बड़ी खबर, भारत के साथ दुनिया के बढ़ते सहयोग से परेशान है चीन। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिकी दौरे के बाद चीन का आक्रामक रुख आया सामने। अमेरिकी रक्षा बजट में टारगेट किए जाने के बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने दी धमकी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अमेरिका को न्यूक्लियर धमकी दी है। सीधे चलिए यहां पर बड़ी खबर हमारे सामने जो है वो मैं आपको बताने चाह रहा हूं, जरा प्ले ऑन करें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब इसको समझे आप किस तरीके से भारत का अलायंस जब पूरी दुनिया से हो रहा है तो चीन के अंदर उसको भी तेल लेकर तिलमिलाहट है। ये ध्यान से देखें, राहुल जूम इन करें। भारत प्लस वर्ल्ड 11 वर्सेस चीन, भारत प्लस वर्ल्ड 11 वर्सेस चीन, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बाइडेन और ये आप देख रहे हैं बोरिस जॉनसन दोनों दिखाई दे रहे हैं। क्यों? कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पड़ोसी देशों को भारत की मदद से चीन परेशान है। नंबर 1 बड़ा क्लियर कट था, आपको याद होगा कैसे, हम बताते। प्ले करें इसको, यहां पर नेक्स्ट चेंज करें। 95 देशों को भारत की वैक्सीन मैत्री के कदम से चीन के हुक्मरान चिंतित हो गए थे, क्योंकि तब एक वैक्सीन वॉर की खबर आई होगी, अगर आपको याद था। चीन की वैक्सीन एक्सेप्ट नहीं हो रही थी और हम तेजी से वैक्सीन दे रहे थे। चीन अपनी वैक्सीन को दे भी रहा था और उसको क्रेडिट भी दे रहा था, मतलब उसका क्रेडिट भी ले रहा था, और यह पूरी दुनिया में हमने देखा। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। नए अमेरिकी प्रशासन से विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात से चीन के थिंक टैंक बैकफुट पर आया है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। उनको लगता था सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से हमारी इक्वेशन है, यहां पर भी इक्वेशन दिखाई दे रही है। नेक्स्ट चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। हाल ही में अमेरिकी रक्षा बजट में चीन को टारगेट करके कई आवंटन किए गए, इससे पीएलए में हड़कंप है। मिसाल के तौर पर चेंज करें इसको जरा तेजी से। अमेरिकी रक्षा बजट में पैसिफिक डिटरेंस इनिशिएटिव के ऐलान के बाद पीएलए खौफजदा है। ध्यान से देखें, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया की जमीन पर अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती के ऐलान से पीएलए और एग्रेसिव मोड में आएगी। यह जानकारी हमारे को वहां के सूत्र दे रहे। अमेरिका के 90 दिन में कोरोना ओरिजिन की जांच और जांच में इंग्लैंड के सहयोग से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बौखला गई है। कम्युनिस्ट पार्टी ने अमेरिका को न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दे दी है, सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ। रॉबिन सर, भारत का एक बार फिर से कोरोना काल में ग्लोबल अलायंस, एक तरफ हम देख रहे हैं कि रशिया साथ छोड़ रहा है, मतलब पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, बिलॉट से के साथ छोड़ रहा है। दूसरी तरफ हम वैक्सीन डिप्लोमेसी में कुछ मुल्कों को आगे पीछे होता देख रहे हैं, लेकिन मैक्रो पर्सपेक्टिव में अब चीन बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। और यह डेस्परेशन चिंता का विषय है, क्योंकि वो फिर कुछ ना कुछ करेंगे, जहां पर ड्रैगन की दुम पर पांव लगाया। एब्सोल्युटली कुछ ना कुछ करेंगे, और मैं बार बार ये कह रहा हूं, स्पेशली ये 3 महीने का पीरियड ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि इस समय अमेरिकन पॉलिसी फाइनल नहीं हुई है। अमेरिकन पॉलिसी इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद फाइनल होगी। तो अभी तक इस दौरान में चाइना जितना ज्यादा अपना एक्सपेंशनिज्म, इन्फ्लुएंस फेंकना इधर उधर करना चाहेगा, वो ज्यादा करेगा, क्योंकि जब रिपोर्ट आएगी तब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा चाइना से क्या करना है, वो फिर एक अलग गेम हो जाएगी। 1 सेकेंड, मैं क्विकली पॉइंट कहना चाहता हूं, बार बार आप पूछ रहे थे शुरू में कि चाइना की भारत के साथ मंशा क्यों है, क्यों चाइना ये हिमाचल, उत्तराखंड इधर ये कर रहा है। बेसिक रीजन आप समझिए, चाइना अपना सीपेक कॉरिडोर को सिक्योर कर रहा है। देखिए, कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश के साथ कुछ पोजीशनिंग करता है, चाइना अपनी टेरिटरीज ऐसे सिक्योर करना चाह रहा है कि उसका तिब्बत, शिनजियांग रीजन, पाकिस्तान जो उसकी वर्चुअल प्रोविंस बन गई है, इस पूरे इलाके में उसकी जो ट्रांसपोर्ट है, कनेक्टिविटी है, जो उसको अरेबियन सी तक पेट्रोल और ऑयल इंपोर्ट वगैरह टोटल सिक्योर करना चाह रहा है। तो चाइना की एक बहुत बेसिक मंशा ये है भारत के साथ जो वो इंटरवेंशंस कर रहा है। सर, लेकिन आपके इस पॉइंट में मैं एक चीज ऐड करूंगा। सीपेक के लिहाज से वर्ल्ड इकोनॉमी रैटल्ड है, टूट चुकी है, और वर्ल्ड इकोनॉमी में चाइना को और सबसे पहला झटका उसको पाकिस्तान से ही लग रहा है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि वो टर्की के थ्रू चीजों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है एक अलग डायरेक्शन में, क्योंकि टर्की से पैसा मिल सकता है। लेकिन सवाल खड़ा यह होता है सर, जो मैं जानना चाह रहा हूं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के बाद जो बाइडेन ने एकाएक प्रेशर लगाया है और एंटी चाइना वो खुलकर सामने आ गए। पीएम जॉनसन वो सामने आ गए हैं। ये दोनों का साथ आना शी जिनपिंग के लिए कितना बड़ा डेटरेंट है आने वाले समय में, क्योंकि यूरोप अभी भी चाइना के साथ है। बहुत बड़ा डेटरेंट है, तभी मैं कह रहा हूं, अभी तो रिपोर्ट आई नहीं है। 3 महीने बाद जो रिपोर्ट आई और उसमें कुछ कंफर्म हो गया, तब आप समझ सकते हैं कि यूरोप का अमेरिका के साथ आना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, क्योंकि जब ब्लैक एंड व्हाइट होगा कि चाइना से ये ओरिजिनेट हुआ है, चाइना में बायोलॉजिकल लैब था जहां ये बायो वेपन्स बन रहे हैं,
तब आप क्या समझते हैं जो इस समय जितना हार्ड सिचुएशन है, यूरोप सॉफ्ट है चाइना के खिलाफ, राइट? बट जब कॉन्क्रीट फैक्ट्स अगर आए तो यूरोप को भी चाइना के खिलाफ स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ेगा। तब अमेरिका और यूरोप और बाकी देश चाइना के खिलाफ और स्ट्रांगर खड़े होंगे। आज से 3-4 महीने बाद चाइना को एक तब क्या करेगा चीन? मैं ये सोच सोच के परेशान हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।